अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट जी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन डिस्पर्जन को मेजर करती है। हमने पहले रेंज को पढ़ा जो मिड रेंज के अराउंड डिस्पर्जन को मेजर करती है, और क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन के अराउंड डिस्पर्जन को मेजर करती है। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में तमाम डेटा सेट की वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में तमाम डेटा सेट की वैल्यूज़ पे बेस करती हैं, और ये दोनों अर्थमेटिक मीन के अराउंड हम फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन को कैसे फाइंड करेंगे, इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये एक वीक में डेथ्स की एक्सीडेंट में तादाद है। संडे को 4, मंडे को 6 और संडे टू सैटरडे टोटल डेथ्स जो यहाँ पर बताई गई हैं ये सारी 28 हैं। इसे x से डिनोट कर रहे हैं। अब सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। सिग्मा x मतलब टोटल डेथ्स का सम जो कि 28 है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे n 7 है। सो 28 डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 4। अब हर वैल्यू का अर्थमेटिक मीन x बार से डिफरेंस मतलब x माइनस x बार निकालेंगे। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन 4 है और फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 है, और 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। अब अगर इन वैल्यूज़ का सम करें तो आंसर 0 है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है तमाम डेविएशंस मतलब डिफरेंस का सम 0 होता है। 0 का मतलब हुआ कि डिस्पर्जन 0 हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वैल्यूज़ में वेरिएबिलिटी पाई जाती हैं। तो फिर हम इसके सॉल्यूशन के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे। इसका मतलब है कि x माइनस x बार का मॉडुलस जिसे मॉड कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वैल्यू को d मतलब डेविएशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मॉड d का सम लें तो आंसर 14 है। इसने नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर दिया था। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन इज़ इक्वल टू समीशन मॉड d डिवाइड बाई n। तो डेविएशन यहाँ का सम जो है 14 है, टोटल वैल्यू 7 है, तो 14 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 2। यहाँ हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं, लेकिन सिंपली इसे हम मीन डेविएशन भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला स्टूडेंट रॉ डेटा के लिए था कि रॉ डेटा से हम कैसे मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें गिवन हो तो इस फॉर्मूला से हम मीन डेविएशन को फाइंड करेंगे। मीन डेविएशन इज़ इक्वल टू समीशन fi मॉड xi माइनस x बार डिवाइड बाई n। तो यहाँ इसको इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा fi मॉड d डिवाइड बाई n। यहाँ x मिड पॉइंट्स को जाहिर कर रहा है। सबसे पहले क्लासेस से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उनका मीन लेंगे, फिर मीन से हर मिड पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसका मॉड लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम आ जाएगा स्टूडेंट। फिर हमारे पास जो सम आ गया है उसको n से डिवाइड कर देंगे। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है स्टूडेंट। एक बात नोट करें, चाहे रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब x एक्सिस पे ड्रॉ होती हैं क्योंकि डेटा या ऑब्जर्वेशन को हम x एक्सिस पे रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे। यहाँ हम ऑब्जर्वेशन में वेरिएबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम डेटा में वेरिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं जो x एक्सिस पर होता है, तो इसीलिए x एक्सिस पर ही यहाँ पे डेविएशन होगी, चाहे वो कोई भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो सकती है। सो इट कैन बी डिपिक्टेड मीन्स show by a horizontal line segment drawn below the x-axis on the graph of the frequency distribution। अब यहाँ ये पॉइंट मीन मतलब x बार है,
इसके अराउंड जो वेरिएबिलिटी या डेविएशन है उसे मीन डेविएशन कहते हैं। इसे भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सेम उसी यूनिट में मेजर होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन हो। स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक मीन का एक डिसएडवांटेज पढ़ चुके हैं कि जब वैल्यूज़ एक्सट्रीम की हों तो फिर हम अर्थमेटिक मीन से करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए फिर हम मीडियन इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मीडियन से मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि मीन डेविएशन इज़ इक्वल टू सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स टिल्टेड मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड डिवाइड बाई एन। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मतलब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो हमारे पास मीन डेविएशन है उसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। हम मीन और मीडियन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसी वैल्यू है जो परसेंटेज में वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे उन वैल्यूज़ के यूनिट्स कोई भी हों। मीन डेविएशन का सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल हम चेक करें तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ये मीन डेविएशन में नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए इस इशू को कम करती है। यहाँ हम डेविएशन का स्केयर ले लेंगे, स्केयर नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन rather than taking the absolute values of the deviation, we scale the deviations. Averaging these scared deviation, we obtain a static that is known as the variance. मतलब स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन x और ऑब्जर्वेशन का मीन x बार और फिर इनका डिफरेंस x माइनस x बार का स्केयर और फिर सम करें और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें। जैसे पिछली मिसाल में हम डेथ्स हमें गिवन थी, उनकी ही हमने x बार लिया था जो 4 आया था, फिर x माइनस x बार लिया और फिर यहाँ पे अब हम इनका स्केयर लेते हैं। मतलब 0 का स्केयर जो है वो 0 ही होता है, 2 का स्केयर 4 आ गया और -2 का स्केयर भी इक्वल टू 4 है, क्योंकि नेगेटिव साइन स्केयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इनका सबका सम करेंगे तो आंसर 42 है। अब वेरिएंस मतलब चेंज निकाला, वो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 16 आया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्केयर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड बाई n। स्टूडेंट, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है, s इज इक्वल टू s मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर रूट x सिग्मा एक्स स्केयर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई n होल स्केयर। ये फॉर्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले x ऑब्जर्वेशन का सम लें, फिर उन्हीं ऑब्जर्वेशन का स्केयर का सम लें और इन वैल्यूज़ को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें और स्केयर रूट ले लें। जैसे हमारी मिसाल में x डेथ्स गिवन है, इनका स्केयर लिया और इन दोनों वैल्यूज़ का सम किया, इन वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर 2.45 यहाँ पे फैटलिटीज़ आया है। स्टूडेंट, ये फॉर्मूले रॉ डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्केयर रूट सिग्मा f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड बाई n। यहाँ x मिड पॉइंट्स हैं और ये x माइनस एक्स बार होल स्केयर और मल्टीप्लाई f का सम है। शॉर्टकट में ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्केयर रूट सिग्मा एफ एक्स स्केयर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई n होल स्केयर। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की ये लाइफ हमें 100 में गिवन है कि 100 आवर्स में, ठीक है, और साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर इन मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और फिर इन मिड पॉइंट्स का स्केयर लिया और इस स्केयर से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टैंडर्ड डेविएशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यू आई
13.900 आवर्स। 100 मतलब 100, तो अगर 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आंसर आया 1390 आवर्स। इसका ग्राफ भी सेम मीन डेविएशन की तरह है। A horizontal line segment is drawn below the x-axis on the graph of the frequency distribution. ये स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मतलब वैल्यूज़ को सेम उसी यूनिट में देती है जिसमें डेटा सेट हो। इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक ख़ास यूनिट से एक्सप्रेस्ड होती है और फिर हम उसी यूनिट्स की वैल्यू को ही उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसी वैल्यू है जो यूनिट्स के बगैर कोई भी वैल्यू हो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को वो कंपेयर कर सकती है। जैसे यहाँ अब हमें एक कंट्री की वीकली अर्निंग $19.50 गिवन है और साथ में $4 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और साथ में जो दूसरा कंट्री है नेबरिंग में उसकी वैल्यूज़ रुपीज़ में गिवन है। अगर आप स्टूडेंट इनकी हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करें तो अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 37.3% ज़्यादा है, तो इसका जो डेटा है वो ज़्यादा स्प्रेड है, ज़्यादा स्कैटर्ड है।